आज तक हमारे स्कूल से 5 बच्चों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के योग प्रतियोगिता में भाग लिए। न केवल भाग लिए बल्कि भारत देश के लिए पदक लाया। वो पहला छात्र चंपेश्वर कुमार निषाद, जो दक्षिण साउथ एशियाई योग चैंपियनशिप प्रतियोगिता काठमांडू नेपाल में बालोद जिला का प्रथम छात्र है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले योग के, जो वहाँ पर 6-7 देश के खिलाड़ी आए थे, वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया और कांस्य पदक प्राप्त किया। सर जी, खेल के क्षेत्र में सबसे बड़े सम्मान कौन से सम्मान होते और आप मल्ला कौन कौन से सम्मान से नवाजे जा चुके हैं, ओला जानना चाहता हूँ। अच्छे प्रश्न है। वैसे तो खेल जगत के क्षेत्र में हमारे क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है अर्जुन पुरस्कार। उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है, जो प्रशिक्षकों को दिया जाता है, और अर्जुन अवार्ड है जो खिलाड़ियों को दिया जाता है, जो राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा राजीव गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। और खेल के क्षेत्र में मुझे हमारे स्थानीय स्तर पर खेलश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, खेल द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शिक्षा साहित्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री अलंकार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा योग के क्षेत्र में जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नमस्कार, जय जोहर संगवारी हो। मोर नाम है गिरधर गोपाल कृष्ण और आप सब देखा तो अपन लोकप्रिय चैनल गिरधर संचालक चैनल के विशेष कार्यक्रम अनमोल रत्न की खोज। और संगवारी हो, जैसे कि आप सब जानते हो कि गिरधर संचालक चैनल के माध्यम ले में लगातार हमारे छत्तीसगढ़ के माटी से जुड़े हुए कलाकार मल्ला, अनुभवी चुनिंदा कलाकार मल्ला आप सबके बीच में लेके आवत रहता हूँ। और मोर अथक मेहनत प्रयास रहते कि हमारे छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र अनमोल रत्न अनमोल हीरा मल्ला आप जम्मू कला प्रेमी मन के बीच में लाए के। संगवारी हो, गिरधर संचालक चैनल के पूरा टीम आज पहुँचे है ग्राम बासिन। संगवारी हो, आज आप सब मुलाकात कराए बढ़ जाथन खेल के कायनात में जेकर एक अलग नाम और पहचान है, जेहर बिहनिया बेरा के उगता सूरज आए, जेकर रोशनी है पूरा छत्तीसगढ़ में बगरे हावे, जेहर खेल के दुनिया में एक अलग नाम पहचान बना है। तो आओ खेल जगत के चमकता सितारा से आप सब मुलाकात कराए बढ़ जाथन, जेकर जीवन से जुड़े हुए रोचक पहलू मला जानबोन। जिला खेल के बारे में काफ़ी लंबा अनुभव है और वो हर ये चैनल के माध्यम ले आप सबके बीच में अपन अनुभव ला साझा करी। तो हमारे निषाद समाज के एक चमकता सितारा BR निषाद जी से आप सब ला मुलाकात कराए बढ़ जाथन। तो बने रहो आप मन ये वीडियो में और जाने के प्रयास करबोन ओकर जीवन से जुड़े हुए रोचक पहलू मल्ला। सर जी, गिरधर संचालक चैनल में आप मन के हृदय ले स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, नमस्कार, जय जोहार, जय श्री राम। आपको भी सादर नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझको इस काबिल समझा। इसलिए सर जी, खेल के दुनिया में आपके एक अलग नाम अलग पहचान है और खेल जगत में जब भी नाम आते तो BR निषाद जी के नाम सबले पहले आते। तो हम आपके सबले पहले तो शुभ नाम जानना चाहतन कि आपके पूरा नाम का है। मेरा पूरा नाम बालाराम जी निषाद, पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री सुंदरलाल निषाद, माताजी का नाम स्वर्गीय श्रीमती मंगलीबाई निषाद। मैं ग्राम सांगली, पोस्ट पुलारी, तहसील गुरूर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। सर जी, आप मन के खेल के क्षेत्र में कैसे आना हो, इससे आप मन क्रीडा के क्षेत्र में कैसे इंटरेस्ट ले हो, रुझान ले हो, और आप मन के पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हो है। तो आज हर स्कूल में कहीं ना कहीं जब भी खेल प्रेमी मन ला, खिलाड़ी मन ला आगे बढ़ाना रहते तो आप मन ला याद करे जाते और आपके अंदर पूरा जो PTI के गुण होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, वो टैलेंट संपूर्ण हावे आपके अंदर। तो हम जानना चाहते हैं कि आप मन PTI के लिए कुछ कोर्स करे हो कि नहीं करे हो। सही पूछा आपने। निश्चित रूप से मैं ग्रामीण अंचल से उभरा हूँ। मेरा जन्म 25 सितंबर 1970 को ग्राम सांगली में एक गरीब मजदूर के घर में जन्म हुआ। मेरी माताजी मुझे सब्जी बेच कर के पढ़ाई। मैंने प्राथमिक शाला की पढ़ाई शासकीय प्राथमिक शाला सांगली, जो मेरा
गांव है। उसके बाद पूर्व माध्यमिक शाला बोहारा में मिडिल स्कूल की पढ़ाई किया। उसके बाद मैं अपने नाना के गांव में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अरकार में 12वीं तक पढ़ाई किया। 1991 में 12वीं पास होने के बाद पढ़ाई के क्षेत्र में भी मैं शुरू से बहुत अच्छा था। मेरा प्रथम श्रेणी में पास हुआ 12वीं में। उसके बाद मेरा एडमिशन शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी में हुआ। उसी दौरान सन 1991-92 में मैंने एनसीसी लिया और एनसीसी लेने के बाद ही मेरा खेल गतिविधि के क्षेत्र में आगे बढ़ता गया और सियोल ओलंपिक हुआ था। उसमें पीटी उषा, जिसको गोल्डन गर्ल या उड़न परी के नाम से जाना जाता है, जिसका पूरा नाम पिलूवाला कंटी टीका पारंबी उषा है, उनके इंटरव्यू को पढ़ा, उनके खेल को देखा तो मेरे मन में एक इच्छा हुआ, एक लड़की होकर के ये एशियाड और ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए प्रयास कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक उसके इंटरव्यू को पढ़ने के बाद या उनके खेल को देखने के बाद मैंने सुबह प्रैक्टिस करना शुरू किया। तब से प्रैक्टिस करता रहा हूँ और मैं 1994 से लेकर के 1998 तक अर्थात 5 साल के इस स्पोर्ट्स करियर में 7 बार राज्य स्तर पर और 5 बार राष्ट्रीय स्तर पर अपने मध्य प्रदेश था उस समय, मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया और साथ में रायपुर संभाग का प्रतिनिधित्व किया। आज तक मेरा इंटर यूनिवर्सिटी जो हुआ 10,000 मीटर दौड़ हुआ जयपुर, वहाँ पर मैंने पूरे ऑल इंडिया में 32.5 मिनट का टाइम निकाल करके 10,000 मीटर में पूरे इंडिया में 6वां स्थान प्राप्त किया था। उसके बाद मेरा एक और नेशनल हुआ दरभंगा बिहार में। वहाँ पर मैंने 10 किलोमीटर दौड़ में 33 मिनट का टाइम निकाल करके पूरे ऑल इंडिया में 7वां स्थान प्राप्त किया था। उसके बाद राज्य स्तरीय खेल हुआ मध्य प्रदेश रतलाम में। वहाँ पर मैंने 5,000 मीटर दौड़ में 15:40 का टाइम निकाल करके पूरे मध्य प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इस दौरान मेरा एनसीसी के लिए चयन हुआ और एनसीसी में चयन होने के बाद मेरे आदरणीय गुरुदेव थे श्री साहू सर जी, उसके मार्गदर्शन में मैंने क्रॉस कंट्री की तैयारी किया और एनसीसी में ABC सर्टिफिकेट पास किया। साथ में सर्जेंट और जूनियर अंडर ऑफिसर के रैंक पर पहुंचा और मेरा चयन प्री RDC, DATC, CATC के लिए हुआ था। और चूँकि उस समय मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश से पूरे 56 लोगों को जाना था गणतंत्र दिवस परेड के लिए, दिल्ली जाना था और उसमें मेरा भी चयन हुआ था और हम लोग गए थे, दिल्ली गए थे। उसके बाद मैंने PTI के लिए कोर्स किया, BPED किया। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में मेरा चयन हुआ। BPED करने के बाद मैंने MPED किया और MPED करने के बाद 1997 में मेरा मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई पूरा हुआ। फिर उसके बाद ग्वालियर LNCP लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर से मैंने समर NIS किया एथलेटिक्स में। फिर मेरा पहला पोस्टिंग एक व्यायाम निर्देशक के रूप में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बासिन में 1997 में हुआ। लेकिन कुछ कारणवश 1998 में PTI के पोस्ट नहीं निकालने के कारण मैं यहीं सेवा देता रहा। उसके बाद शिक्षाकर्मी के रूप में मेरा पुनः चयन बासिंग में हुआ और तब से लेकर के आज तक हमारे स्कूल से अर्थात शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बासिंग और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बासिंग थे आज तक 50 बच्चों ने स्काउट गाइड के क्षेत्र में राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं और 25 बच्चे स्काउट गाइड के क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुआ। साथ में 5 बच्चे अंतर्राष्ट्रीय जम्बूरी सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया। ये तो हो गया स्काउट गाइड के क्षेत्र में। उसके बाद हमारे स्कूल से पूर्व माध्यमिक शाला एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बासिंग से आज तक के राज्य स्तरीय शालेय खेलकूद प्रतियोगिता में हमारे स्कूल के 150 बच्चों ने राज्य स्तरीय शालेय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया। इसके साथ साथ 50 बच्चों ने राष्ट्रीय शालेय खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया।
इसके अलावा और खुशी की बात है कि योग के क्षेत्र में हमारे स्कूल का एक विशेष नाम है, चाहे वो ब्लॉक स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो और राष्ट्रीय स्तर पर हो। आज तक हमारे स्कूल से 5 बच्चों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के योग प्रतियोगिता में भाग लिए। न केवल भाग लिए बल्कि भारत देश के लिए पदक लाया। वो पहला छात्र चंपेश्वर कुमार निषाद, जो दक्षिण साउथ एशियाई योग चैंपियनशिप प्रतियोगिता काठमांडू नेपाल में बालोद जिला का प्रथम छात्र है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले योग के, जो वहाँ पर 6-7 देश के खिलाड़ी आए थे, वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया और कांस्य पदक प्राप्त किया। ठीक इसी प्रकार से हमारे स्कूल से ही कुमारी अमेरिका, कुमारी प्रेरणा, लीलेश्वर कुमार और गजेंद्र कुमार, फणीश कुमार, ये बालक बालिकाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय योग प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया और पदक लाया। ये और खुशी की बात है कि जब से योग ओलंपियाड शुरू हुआ है तब से स्कूल शासन विभाग के द्वारा योग ओलंपियाड का आयोजन किया जाता है, जिसका आयोजन दिल्ली में 21 जून को होता है, जिसमें हमारे स्कूल के बच्चे लगातार योग ओलंपियाड में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब प्रतिनिधित्व ही नहीं कर रहे हैं बल्कि हमारे छत्तीसगढ़ के लिए पदक ला रहे हैं। हर साल हमारे स्कूल से योग के क्षेत्र में बच्चे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेलों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और पदक ला रहे हैं। इस प्रकार से आपने मेरे प्रारंभिक शिक्षा के बारे में, खेलकूद के बारे में, साथ में उपलब्धि के बारे में, साथ में फिजिकल के बारे में, ट्रेनिंग वगैरह के संबंध में पूछा, तो ये जानकारी आपको सादर उपलब्ध है। सर जी, शहर क्षेत्र में तो बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ के सुविधा मिलते, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में खिलाड़ी मन ला सुविधा नहीं मिल पाए। तो कबड्डी के क्षेत्र में हो चाहे खो के क्षेत्र में हो, कैसन ढंग के तैयारी करना चाहिए हमारे ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ी मन ला, ओकर बारे में जानना चाहतन। काबर कि आप मन हाँ एक अनुभवी खिलाड़ी रह चुके हो और आपके मार्गदर्शन प्रेरणा स्रोत के चलते कई ऐसे खिलाड़ी मन हाँ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज में अपन एक नाम, अपन छत्तीसगढ़ के गौरव ला बढ़ा है। तो आपके मुख से जानना चाहतन कि ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ी मन ला कैसन ढंग के तैयारी करना चाहिए। बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। कहा जाता है अभाव में ही प्रभाव है और असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। और इसी को बोलते हैं गुदड़ी के लाल, अर्थात गांव में भी प्रतिभा है, गांव में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस उसको निखारने की ज़रूरत है। बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए और मोटिवेट करने के साथ साथ जो प्रशिक्षक है उनको भी बच्चों के साथ समय देना पड़ेगा। बच्चों को एक निरंतर अभ्यास के माध्यम से ही एक अच्छे खिलाड़ी बनाया जा सकता है। किसी भी बच्चे को पहचानना एक प्रशिक्षक का काम होता है। एक जो अच्छे प्रशिक्षक होते हैं, जो स्वयं खिलाड़ी रहते हैं, वो बच्चे को जान जाता है कि ये लड़का या लड़की खो खो खेल सकती है या कबड्डी खेल सकते हैं या एथलीट बन सकते हैं या वॉलीबॉल प्लेयर हो सकते हैं या फुटबॉल या हॉकी खेल सकते हैं या क्रिकेट खेल सकते हैं या योग के क्षेत्र में जा सकते हैं। एक अच्छे प्रशिक्षक ही उनको पहचान सकते हैं। गांव में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस माता पिता का सहयोग चाहिए, साथ में पालक का सपोर्ट चाहिए, शिक्षकों का सपोर्ट चाहिए और बच्चों में भी होना चाहिए कि मैं इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाऊं। एक समय था जब लोग बोलते थे खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन आज परिस्थितियां विपरीत हो गई है। जो खेल है, खेल के क्षेत्र में भी कैरियर बनाया जा सकता है। मैंने भी खेल के क्षेत्र में ही अपना कैरियर बनाया। जब मैं खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ा, मध्य प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया, तो मेरा चयन बीपीएड के लिए हो गया और बीपीएड किया, फिर पीटीआई के लिए हुआ। फिर मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि आप खेल में भी अपना कैरियर बना सकते हैं, खेल में भी आप अपने लिए रोजगार ढूंढ सकते हैं, बशर्ते एक उद्देश्य बनाकर चले, मंजिल तक जरूर पहुँच जाएंगे। और गांव में जो प्रतिभा है, उन प्रतिभा को निखारने के लिए माता पिता का सपोर्ट चाहिए, शिक्षकों का सपोर्ट चाहिए। कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम के माध्यम से व्यक्ति अपनी मंजिल को पाया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है व्यक्ति संघर्ष से जीता रहे
असफलता मिले तो हंस कर पीता रहे, जमी के नीचे मिलेगी भी स्वर्ग, यदि हाथों में कर्म की गीता रहे, हाथों में कर्म की गीता रहे। ये मोटिवेट बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए कहते हैं, गिरना नहीं गिर कर संभलना जिंदगी है, गिरना नहीं है गिर कर संभलना जिंदगी है, रुकना तो मौत है, चलना ही जिंदगी है, चलना ही जिंदगी है, चलना ही जिंदगी है। हर वक्त गुल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुरा कर असफलताओं को भूल जाना जिंदगी है। जीत कर मुस्कुराएं तो क्या मुस्कुराएं, हार कर मुस्कुराना ही जिंदगी है, हार कर मुस्कुराना ही जिंदगी है। जब इस प्रकार की बातें बच्चों के सामने हो जाते हैं तो बच्चों में नया जोश जज्बा आ जाते हैं और उन बच्चों को उभरते खिलाड़ियों की कहानी सुनाया जाए, उनकी जो छोटी छोटी फिल्म दिखाया जाए, जिस उदाहरण के लिए नीरज चोपड़ा जी का है, सचिन तेंदुलकर का है, सानिया का है, सिंधु का है, साक्षी का है और हमारे जो और क्रिकेट खिलाड़ी हैं उनकी कहानी सुनाया जाए तो बच्चे मोटिवेट होते हैं और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सर जी, जब आप मन हाँ पहली खेल खेलत रहो तो आप मन ग्रामीण क्षेत्र से निकले हो तो गांव में, पारा में, मोहल्ला में कैसन ढंग के माहौल रहा है और वो माहौल ला कैसे ढंग के आप मन हाँ मैनेजमेंट करे हो और अतका दूर आगे बढ़े हो, ओला जानना चाहता हूँ। बहुत अच्छे प्रश्न है। जब मैं सुबह के समय गांव में प्रैक्टिस करने के लिए मैदान में निकल जाता था तो कुछ लोग होते थे जो गांव में सुबह के लिए घूमने जाते थे। वे लोग भी बोलते थे कि ये फलाना का लड़का है, दिन भर दौड़ता रहता है। दोपहर को मेरा मुँह ये था, मैं इतना जिद्दी हो गया था दौड़ के क्षेत्र में, सुबह दौड़ता था, दोपहर को समय मिल जाता था उसमें दौड़ता था, शाम को भी समय मिल जाता था उसमें भी दौड़ता था। कुल मिलाकर के सुबह, दोपहर, शाम प्रैक्टिस करता था। हालांकि गांव के लोग बोलते थे कि ये फलाना के लड़का है, पता नहीं पढ़ाई करता है कि नहीं करता है, दौड़ते रहता है, पता नहीं इनका उद्देश्य क्या है। पर उन लोगों को पता चला कि एक ग्रामीण अंचल में गरीब परिवार के घर जन्म लेकर, एक सब्जी बेचने वाले के घर जन्म लेकर के जब दिल्ली गया, दिल्ली से मेडल लेके आया, तब उन लोगों को एहसास हुआ, अरे ये केवल दौड़ते बस नहीं थे बल्कि गांव के लिए मेडल जीत करके लाए हैं। फिर गांव वालों ने मेरा सम्मान किया और जो उनका विचार था कि ये पढ़ाई नहीं करता, दौड़ता ही रहता है, वह विचार बदल गया और सपोर्ट करने लगा। सर जी, राज्यपाल से, राष्ट्रपति से पुरस्कार कैसे ढंग के खेल में आगे बढ़बे और कौन से खेल खेलबे तब मिलते होकर पुरस्कार, ओला जानना। स्काउट गाइड के क्षेत्र में राज्यपाल और राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। तो स्काउट गाइड में सबसे पहला होता है, सोपान के तहत होता है, सबसे पहला प्रवेश होता है, प्रवेश के बाद प्रथम सोपान होता है, प्रथम सोपान के बाद द्वितीय सोपान होता है, द्वितीय सोपान के बाद तृतीय सोपान होता है। प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान और तृतीय सोपान में बच्चों को लागबुक बनाना पड़ता है। तृतीय सोपान के बाद राज्यपाल के लिए प्रशिक्षण होता है। यह 5 दिवसीय प्रशिक्षण होता है। उस 5 दिवसीय प्रशिक्षण में जो बच्चे सफल होते हैं उसको राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाते हैं। और 10वीं और 12वीं में जो बच्चे राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित होते हैं उनको 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में 10 अंक का बोनस दिया जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए राष्ट्रपति प्रशिक्षण होता है। उसमें 21 प्रकार के लाग बुक बनाना पड़ता है और उस लाग बुक में पास होने के बाद राष्ट्रपति प्रशिक्षण में जब बच्चे पास हो जाते हैं तब उनको राष्ट्रपति स्काउट गाइड पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और जो बच्चे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होते हैं उनको बोर्ड की परीक्षा में 15 अंक बोनस दिया जाता है। इसके अलावा स्काउट गाइड के क्षेत्र में जो राज्यपाल और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होते हैं ऐसे बच्चों के लिए नौकरी में विशेष कोटा रहता है। खास करके रेलवे में राज्यपाल और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित बच्चों के लिए कोटा होता है। ये तो हो गया स्काउट गाइड के क्षेत्र में। और आपने पूछा खेल के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में भी शुरुआत होते हैं विकासखंड स्तरीय शालेय खेलकूद प्रतियोगिता से। फिर जो विकासखंड में प्रथम आते हैं वो जिला स्तरीय शालेय खेलकूद चयन प्रतियोगिता में जाते हैं। फिर जिला स्तरीय चयन प्रतियोगिता में जिसका चयन होता है वो संभाग स्तर पर जाते हैं और संभाग स्तर पर चयन होने के बाद राज्य स्तरीय शालेय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। और जिसका चयन राज्य स्तरीय शालेय खेलकूद प्रतियोगिता में जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करते हैं उसका चयन राष्ट्रीय शालेय खेलकूद प्रतियोगिता के लिए होता है। एथलेटिक्स एक ऐसा क्षेत्र है
जो राज्य स्तरीय शालेय खेलकूद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आने पर, द्वितीय स्थान आने पर और तृतीय स्थान आने पर उनको मेडल दिया जाता है, प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके अलावा 10,000, 7,000 और 5,000 व्यक्तिगत पुरस्कार दिया जाते हैं। और जिस बच्चे का चयन राष्ट्रीय स्तर पर होता है वो राष्ट्रीय स्तर पर जाने के बाद यदि वहाँ पर राष्ट्रीय स्तर में मेडल लेते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करते हैं, तो प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को गोल्ड मेडल दिया जाता है, प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है और 21,000 की राशि दिया जाता है। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 15,000 राशि दिया जाता है और उनको सिल्वर मेडल और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 7,000 और उसको ब्रांज मेडल और प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है। राज्य स्तर पर शालेय खेलकूद प्रतियोगिता में जो बच्चे भाग लेते हैं और प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करते हैं, यदि 10वीं और 12वीं के प्रतिभागी बच्चे हैं तो उनको 10 अंक बोनस दिया जाता है और राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम, द्वितीय स्थान प्राप्त करते हैं उनको 15 अंक का बोनस दिया जाता है। ये तो हो गया राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करते हैं, ऐसे बच्चों का चयन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि वो भारत के लिए पदक जीतते हैं तो उनको खेल कूद के साथ साथ विशेष राशि दिया जाता है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रांज मेडल दिया जाता है। ये इसके अलावा किट दिया जाता है। साथ में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में उनको 20 अंक का बोनस दिया जाता है। इस प्रकार से राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर राज्यपाल और राष्ट्रपति पुरस्कार कैसे प्राप्त किए जाते हैं, कौन कौन प्रक्रिया से होकर के गुजरना पड़ता है, उनको क्या सुविधा दी जाती है, इसके बारे में आपने पूछा। तो ये सारी जानकारी जो मैं जानता हूँ, जो मेरे पास उपलब्ध है, आपको सादर बता दिया गया। सर जी, अभी वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में भव्य अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगी से और धीरे धीरे हमारे छत्तीसगढ़ में भी अंतर्राष्ट्रीय मैच होए के चालू हुआ थे। तो हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी मन हाँ क्रिकेट की ओर रुझान लेवा थे कि नहीं लेवा थे, और आपके कोनो शिष्य अंतर्राष्ट्रीय लेवल के क्रिकेट में जाए बार इंटरेस्ट लेते कि नहीं ले, ओला जानना चाहता। अच्छी बात है कि अभी हमारा छत्तीसगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम नया रायपुर में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ न्यूजीलैंड और भारत के बीच में, जिसमें भारत ने विजय प्राप्त किया। और इसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ में क्रिकेट के क्षेत्र में भी बहुत सारे हमारे छत्तीसगढ़ के क्रिकेटर हैं जो अब रणजी ट्रॉफी पर भाग ले रहे हैं। धीरे धीरे रणजी ट्रॉफी में उपविजेता और विजेता होंगे तो उनको भी राष्ट्रीय स्तर में खेलने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ के 4-5 खिलाड़ी ऐसे हैं जिसको अभी IPL के लिए चयन किया गया है। इसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ अंचल खास करके बालोद जिला के राजहरा के खिलाड़ी है जो क्रिकेट के क्षेत्र में IPL में रणजी ट्रॉफी में खेल चुके हैं। लेकिन मेरे बच्चे क्रिकेट में, चूँकि क्रिकेट में दिन रात मेहनत करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि एक दिन खेल देगा और दूसरे दिन जा कर के उनका चयन हो जाएगा, ऐसा नहीं। इसमें जो बच्चे एकेडमी में लेते हैं, एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, और ऐसी सुविधा शहरों में है, गाँव में नहीं है। लेकिन यदि गाँव के बच्चे शहर जाएं तो उन लोगों को सुविधा मिल सकता है। फिलहाल मेरे बच्चे क्रिकेट के क्षेत्र में उतना दूर तो नहीं पहुंच पाया है जितना एथलेटिक्स, खो खो, कबड्डी और योग के क्षेत्र में पहुंचे हैं। सर जी, आज के युवा साथी मन है जौन खेल के क्षेत्र में लगातार अग्रसर होत आगू बढ़त थे, ओमन ला आप मन का संदेश देना चाहो गिरधर संचालक चैनल के माध्यम ले? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी खिलाड़ी खेल के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहता है वो शॉर्टकट ना अपनाए। शॉर्टकट में हमको सफलता मिलने वाली नहीं है। धीरे धीरे कदम बढ़ाते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, मंजिल जरूर मिल जाएगा। इसलिए कहा जाता है हौसला बुलंद हो, विश्वास पैदा कर, अपनी जमीन पे आगाज पैदा कर, आगे बढ़ते चल, आगे बढ़ते चल, आगे बढ़ते चल। जो युवा साथी है उनको मैं यही इस चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा, जिस खेल को आप अपना लिए हैं उस खेल के क्षेत्र में आप कैरियर बना सकते हैं। चाहे वो खो खो हो, कबड्डी हो, एथलेटिक्स हो,
वॉलीबॉल हो, बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, योगा हो। और जब से योग ओलंपियाड का शुरुआत हुआ है तब से योग के क्षेत्र में बहुत सारे कैरियर हैं। मेरे 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो योगा इन डिप्लोमा किया और योगा इन डिप्लोमा करने के बाद खुद तो पढ़ाई किया और बच्चों को योग सिखा रहे हैं और योग सिखा करके अपना कैरियर पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। खुद पढ़ाई कर रहे हैं, उनको घर से पैसा ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि वो घर घर में जा कर के योग सिखाते हैं, बच्चों को योग सिखाते हैं, घर में माताओं को भी योग सिखाते हैं। उसके बदौलत उनको पैसा मिलता है, उस पैसा से वो खुद का खर्चा करते हैं और घर में भी अपने माता पिता को भी पैसा देते हैं। तो ये अच्छी बात है। सारे मित्रों को खेल के क्षेत्र में जुड़े हुए खास करके युवा मित्रों से कहना चाहूँगा कि आप जो भी करें दिल लगा कर करें, मन लगा करके करें और स्वामी विवेकानंद की उस बातों को ध्यान में रख करके करें। उठो, जागो और श्रेष्ठ कार्य को करने में लग जाओ। उस कार्य को तब तक करते रहो जब तक आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाए, मंजिल तक ना पहुंच पाए। इन्हीं भावना के साथ मैं हमारे चैनल के हमारे साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझको इस काबिल समझा, हमारे स्कूल में आए, हमारे स्कूल में आकर के बच्चों के बारे में, मेरे बारे में जानकारी लिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। खेल के क्षेत्र में सबसे बड़े सम्मान कौन से सम्मान होते और आप मन ला कौन कौन से सम्मान से नवाजे जा चुके हैं ओला जानना चाहता हूँ। अच्छे प्रश्न है। वैसे तो खेल जगत के क्षेत्र में हमारे क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है अर्जुन पुरस्कार। उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है जो प्रशिक्षकों को दिया जाता है, और अर्जुन अवार्ड है जो खिलाड़ियों को दिया जाता है जो राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा राजीव गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। और खेल के क्षेत्र में मुझे हमारे स्थानीय स्तर पर खेलश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, खेल द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शिक्षा साहित्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री अलंकार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा योग के क्षेत्र में जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सर जी, खेल के क्षेत्र में जैसे कि हम खेलथन और सामने वाला विपक्षी टीम हाँ बहुत भारी भरकम मेहनत कर रहे थे, ओमन हाँ बहुत बढ़िया प्रदर्शन करत रहते, उतका देर जैसे कि हम कमज़ोर पड़त हन तो कैसन ढंग के अपन हौसला ला बुलंद करना चाहिए ओला जानना चाहता। ठीक है, खेल के क्षेत्र में इस प्रकार की बातें होती रहती है। एक पक्ष विजय प्राप्त करता है तो दूसरा पक्ष उपविजय प्राप्त करता है। एक विजेता होता है, दूसरा उपविजेता होता है। मानता हूँ सामने वाले खिलाड़ी हमसे यदि 20 है, हम 18 हैं, फिर भी मैदान में को अपने धैर्य को बनाए रखना है, क्योंकि खेल एक ऐसा है जिसमें टेक्निक की ज़रूरत होती है, धैर्य की ज़रूरत होती है। किसी का शरीर एकदम लंबा चौड़ा शरीर है और हमारा सामने वाले का शरीर थोड़ा उससे कमज़ोर है, वहाँ पर बल से नहीं बुद्धि से उनको हराया जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात होती है खेल के क्षेत्र में अनुशासन को बनाए रखना, धैर्य को बनाए रखना, शांति को बनाए रखना। और जो धैर्य, धीरज और शांति को बनाए रखते हैं वो यदि सामने वाले खिलाड़ी हैं, अच्छे हैं, तो उनको भी परास्त किया जा सकता है। मैं हमारे चैनल के हमारे साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझको इस काबिल समझा, हमारे स्कूल में आए, हमारे स्कूल में आकर के बच्चों के बारे में, मेरे बारे में जानकारी लिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सर जी, आप मन के भी बहुत बहुत धन्यवाद। गिरधर संचालक चैनल में अपन बहुमूल्य और कीमती समय ला दान दे हो। और संगवारी हो, आगू भी आप सब ला ऐसने प्रेरणादायक अनुभवी वरिष्ठ कलाकार के साथ साथ अनुभवी खेल जगत के बादशाह मन से आप सब ला मिलाए के प्रयास करबोन। और आप मन हाँ अपन कीमती समय ला दान दे के ये वीडियो ला देखे ओकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर दे साधुवाद व्यपित करथन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।